हेलो बच्चों, यस कोचिंग में कक्षा 10 यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले सभी बच्चों का इस वक्त स्वागत है। और आज हम बताने वाले हैं हिंदी का मॉडल पेपर। आज 12 फरवरी है और अभी तक जिन बच्चों ने हिंदी में कुछ भी नहीं देखा है, ये क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि इसी बचे हुए 11 दिन में आप हिंदी का पूरा पेपर तैयार करके और 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। और अगर ऐसा पॉसिबल न हो तो दोबारा कभी हमारा हिंदी का मॉडल पेपर आप मत देखना। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और अगर आपको पेपर पूरा पसंद आए तो लाइक भी करें और अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। और एग्जाम देकर जब आप आएंगे तो आप देखेंगे आज हम जो भी बता रहे हैं वो 90 प्लस से ज़्यादा आपके पेपर में सेम टू सेम आएगा। एक ऐसा तरीका जिसमें आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा और आप 90 प्लस मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक नई टेक्निक पर हम आपको बताएंगे कि पेपर कैसे तैयार किया जाता है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हो, हिंदी का पेपर आपका जो होता है यूपी बोर्ड कक्षा 10 का, वो 70 अंक का होता है, 70 मार्क्स का। खंड आ और खंड बा। खंड आ में 20 प्रश्न होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है और ये आपको OMR शीट पर फिल करना होता है। खंड बा 50 अंक का होता है, जिसमें वर्णात्मक प्रश्न होते हैं। तो खंड आ आप देखेंगे। उसके बाद खंड बा एक बहुत ही शॉर्ट तरीके से कैसे तैयार किया जाता है 50 अंक वाला, इसका हम आपको बहुत ही कायदे से स्पष्ट करेंगे। कम समय में अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं, 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं खंड आ से यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 बहुविकल्पी प्रश्न। ये है आपका खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न का, और ये पूर्णांक इसके हैं 20, मतलब हर प्रश्न 1 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंद्र युग के, ये गलत है। द्विवेदी युग, ये भी गलत है। शुक्ल युग, ये भी गलत है। बाबू गुलाब राय आपको याद रखना है शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि जो है ये क्या है? एक नाटक है, निबंध है। ये वाला आपका विकल्प सही है। ये B, C, D ये सब गलत हैं। तीसरा आपका है, गबन किसकी रचना है? तो गबन जो है ये मुंशी प्रेमचंद की रचना है, आपको याद रखना है। ये वाला विकल्प आपका सही है। चौथा आपका प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि क्या है? यानी शुक्ल युग कब से कब तक माना जाता है? तो शुक्ल युग जो है ये आपका माना जाता है 1919 से 1938 तक। बी वाला ये आपका विकल्प सही है। पांचवा क्वेश्चन आपका है, नीड़ का निर्माण फिर ये किस विधा की रचना है? तो जो नीड़ का निर्माण है ये क्या है? आत्मकथा है। और ये किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा आपकी है हरिवंश राय बच्चन। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। ये भी आप याद रखिए, जो नीड़ का निर्माण है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन कौन है? जो फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हैं उनके फादर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो जो प्रिय प्रवास है ये आपके द्विवेदी युग की रचना है। और प्रिय प्रवास के लेखक कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये प्रिय प्रवास के लेखक हैं और ये द्विवेदी युग की रचना है। इसलिए ए वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। तो ए गलत है, बी गलत है, ये सी वाला आपका सही है, ये डी भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरणगुप्त, ये गलत है। तो भारत भारती जो है ये मैथिली शरणगुप्त की रचना है, ये आप टिक करेंगे। जयशंकर प्रसाद, महादेवी, ये सब गलत है इसका। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, लिखा है आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल जो है सन 1843 से अब तक। तो ये ए वाला आपका इसका विकल्प सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, मतीराम किस युग के कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, ये गलत है। आदिकाल, ये भी गलत है। भक्ति काल, ये भी गलत है। रीतिकाल, ये वाला आपका सही विकल्प है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है, ये सी वाला सही है। ये ए, बी, डी ये सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, आगे भी लिखा है, मानो नीलमण शैल पर अतप प्रयोग प्रकाश, तो इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये उपमा, रूपक और श्लेष ये सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, ये सी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो देखिए, उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द प्रारंभ में हो, स्टार्टिंग में हो, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो आकर्षण में सबसे पहले कौन सा अक्षर है? आ। तो यहाँ पे जो आ लिखा है यहीं पे उपसर्ग है, मतलब डी वाला आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? या पूछा जाए वाक्य कितने प्रकार का होता है? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ये डी वाला आपका सही है। और वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय, ये गलत है। द्वंद्व, ये भी गलत है। पीताम्बर में बहुब्रीहि समास है, सी वाला सही है। प्रश्न संख्या 17 आपका है, आंसू का तत्सम रूप है। तो तत्सम का मतलब होता है शुद्ध रूप, तो आंसू का शुद्ध रूप क्या होता है? अश्रु होता है, तो इसलिए ए वाला सही है। ये बी, सी, डी ये सब आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता है? तो कर्तवाच्य में कर्त मीन्स कर्ता, कर्ता की प्रधानता है, तो ए वाला आपका विकल्प ये सही है। ये कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता ये सारे आपके गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, लिखा है ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति। तो ताभ्या जो है ये चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है, ये डी वाला आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो देखिए, सर्वनाम कहते किसको हैं? सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो मनुष्य ये सर्वनाम नहीं है, बचपन ये भी सर्वनाम नहीं है, वह ये क्या है? सर्वनाम है। जैसे रमेश जाता है, तो रमेश के स्थान पे आप क्या लिख सकते हैं? वह जाता है। तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कह सकते हैं। वह, यह, मैं ये सब क्या है? सर्वनाम है। तो ये थे आपके बच्चे। जो खंड ब आपका होता है ये 50 अंक का होता है, और इसकी तैयारी का आप तरीका बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझिएगा। पहला प्रश्न जो आपका होता है ये गद्यांश पर आधारित होता है, गद्य खंड, और इसमें 2 पैराग्राफ दिए होते हैं, का और खा, लेकिन आपको दोनों में से सिर्फ एक करना होता है, और ये पैराग्राफ आपका 6 अंक का होता है। तो गद्यांश दिया होता है, उसके नीचे 3 प्रश्न लिखे होते हैं। पहले प्रश्न में पूछता है इसका संदर्भ बताइए, दूसरे प्रश्न में पूछता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरे प्रश्न में पूछता है, एक प्रश्न दिया होता है उसका उत्तर उसी पैराग्राफ के अंदर होता है, आप देख के उसका आंसर लिख सकते हैं। और इस तरह का और खा में कोई एक गद्य खंड करके, गद्यांश करके पैराग्राफ आप 6 अंक आसानी से ले सकते हैं। अब गद्यांश तैयार करने का तरीका हम बता रहे हैं आपको। 2025 की बोर्ड परीक्षा में आप गद्यांश की जो व्याख्या देखिए वो सिर्फ 3 लेसन से, एक मित्रता लेसन से देख लीजिए जिसके लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, दूसरा जो लेसन है ममता जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, तीसरा लेसन है भारतीय संस्कृति जिसके लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद। इन 3 पाठों की सिर्फ आप व्याख्या गद्यांश की देख लीजिए, कहीं से भी, विद्या से, राजीव प्रकाशन से, अवतार से, कहीं से भी देख लीजिए, ठीक है, या जो आपको स्कूलों में तैयार कराई गई है वहाँ से देख लीजिए।
और आप लिख दीजिए। ये 6 अंक बड़ी आसानी से आप ला सकते हैं। बच्चों, इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो आधारित होता है पद्यांश पर। ठीक है, जो आपकी कविताएं हैं उनमें से पैराग्राफ दिए होते हैं और ये भी 2 खंड दिए होते हैं, का और खा, लेकिन आपको एक करना होता है और ये भी आपका 6 अंक होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछता है? संदर्भ पूछता है, फिर क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के 2 अंक मिलते हैं। इस तरह 3 प्रश्न का सही आंसर देने पे आपको 6 अंक आसानी से मिल जाते हैं। अब इसके लिए जो आप पद्यांश की व्याख्या वगैरह तैयार कीजिए, क्वेश्चन तैयार कीजिए, तो उसके लिए सिर्फ ये 4 लेसन से तैयार कीजिए। यही 4 लेसन इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड 2025 के लिए। आपको 20 लेसन फालतू की पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला लेसन देख लीजिए, जिसके लेखक हैं सूरदास और इन्होंने जो पद लिखे हैं उनको देख लीजिए। तुलसीदास जो कवि हैं उनका धनुष भंग और वन पथ पर, इसके जो पैराग्राफ हैं उनकी व्याख्या आप देख लीजिए कहीं से भी। और तीसरा जो महादेवी वर्मा जिन्होंने लिखा है हिमालय से और एक वर्षा सुंदरी, इसके पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए। और जो सुमित्रा नंदन पंत, ये कवि का नाम है, इन्होंने जो लिखा है, एक लिखा है चीटी और एक लिखा है चंद्रलोक में प्रथम बार। तो इतने पैराग्राफ अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको इन्हीं से आपको का और खा में से एक पैराग्राफ जो है वो आपको 100% यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में फंस जाएगा। और ये हमारा कई सालों का एक्सपीरियंस है, नियर अबाउट 18 ईयर का, कि जब भी हम इस टाइप में पेपर बनाते हैं तो आपका पूरा का पूरा यूपी बोर्ड में पेपर फंसता है। स्टूडेंट किसी भी सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहा हो, आप इस चीज़ को काफ़ी बिल्कुल फुल यकीन के साथ तैयारी कीजिएगा। आपकी हिंदी की किताब में संस्कृत के लेसन भी होते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन आपका है वो संस्कृत के गद्यांश पर आधारित होता है और इसमें भी इसी तरह का और खा 2 गद्यांश दिए होते हैं पैराग्राफ संस्कृत के लेसन से। बट आपको सिर्फ एक ही करना होता है, चाहे का करिए और चाहे खा करिए। और ये आपके 5 अंक के होते हैं। इसमें अंक आपको मिलते हैं 2+3। तो 2 अंक जो होते हैं ये संदर्भ के होते हैं। संदर्भ में आपको सिर्फ इतना लिखना होता है कि निम्न गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के, जैसे वाराणसी से है तो लिखेंगे वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, भारतीय संस्कृत से है तो लिखेंगे भारतीय संस्कृत नामक पाठ से लिया गया है, प्रबुद्धो ग्रामीणा है तो लिखेंगे प्रबुद्धो ग्रामीणा नामक पाठ से लिया गया है। और फिर 3 नंबर आपको मिलते हैं उसी पैराग्राफ का, हिंदी में सिर्फ आपको अनुवाद करना होता है, आपको व्याख्या करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इसके लिए आप सिर्फ 3 लेसन देख लीजिए, एक वाराणसी लेसन देख लीजिए, एक भारतीय संस्कृति और एक प्रबुद्धो ग्रामीणा। ये 3 लेसन देख लेते हैं तो 100% हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपका पैराग्राफ इन्हीं 3 लेसन से फंस जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये भी संस्कृत पद्यांश पर आधारित है। 2+3 बराबर 5 अंक का ये भी होता है और इसमें भी का और खा 2 खंडों में से सिर्फ आपको कोई एक करना होता है। और इसमें जो है श्लोक दिए होते हैं संस्कृत के, तो इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है और उसी का हिंदी में ट्रांसलेशन लिखना होता है। तो इसके लिए सिर्फ आप 2 लेसन तैयार कर ले। एक है लेसन का नाम है वीरा वीरण पूजते, वीर ही वीर की पूजा करता है, और दूसरा लेसन है अन्योक्त विलासा। आपके इन्हीं से जो श्लोक हैं वो फंस जाएंगे और 2 में से कोई एक श्लोक आप अनुवाद, संदर्भ और अनुवाद लिख दीजिएगा, आपके 5 अंक जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बुक्स इसकी चलती हैं। जैसे लखनऊ में या कुछ अदर डिस्ट्रिक्ट में जय सुभाष चलती है। तो जो बच्चे जय सुभाष पढ़ते हैं तो वो 3 अंक का ये प्रश्न होता है क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 3 क्वेश्चन सिर्फ तैयार कर लें। पहला जय सुभाष के नायक का चरित्र चित्रण, और दूसरा इसका कथानक, और तीसरा इसका पंचम सर्ग। सिर्फ ये 3 तैयार कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो का खंड होता है इसमें आपसे लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है और ये 5 अंक का होता है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जीवन परिचय लिखने के 3 अंक मिलते हैं और रचनाएं लिखने के 2 अंक मिलते हैं। जीवन परिचय आप कितना भी लंबा चौड़ा लिख दें आपको 3 अंक से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, इसलिए आप रचनाएं जरूर भी लिखें।
और एक रचना का नाम लिखने से आपको कोई 2 अंक नहीं देगा। कम से कम आप 5-6 रचनाओं के नाम लिखें ताकि ये आपके 2 अंक मिलें और 3, 2, 5 अंक आप पूरे यहाँ से हासिल कर सकें। और इसके लिए आपको सिर्फ 3 लेखकों का जीवन परिचय देखना है। एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल और एक जयशंकर प्रसाद। सिर्फ 3 का देख लीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लेखक का जीवन परिचय जो है वो फंस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो खा खंड होता है उसमें कवि का जीवन परिचय होता है। क्वेश्चन नंबर 6 के का में आपने देखा था लेखक का जीवन परिचय और खा में होता है कवि का जीवन परिचय। ये भी आपका 5 अंक होता है। इसमें भी आपको 2 + 3 = 5, 3 अंक मिलते हैं जीवन परिचय लिखने के और 2 अंक दिए जाते हैं रचनाएं लिखने के। तो इसके लिए आप 4 कवियों के जीवनी तैयार कर लीजिए, आपका 100% बोर्ड एग्जाम में फंस जाएगा। एक सूरदास का, एक तुलसीदास का, एक महादेवी वर्मा का और एक सुमित्रा नंदन पंत का। जो क्वेश्चन नंबर 7 होता है ये आपका 2 अंक का होता है और इसमें आपको श्लोक लिखना होता है, कोई भी याद किया हुआ। तो आप क्या करिए, जो आपको श्लोक सरल लिखें लगें, आप कोई भी 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। कितने श्लोक? 2 श्लोक। 2 श्लोक हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मान लो आपने एक याद किया और वही याद किया हुआ पेपर में आपका आ गया तो फिर आप उसको नहीं लिख सकते। और जब आप 2 श्लोक लिखेंगे तो आपका याद किया हुआ एक ही पेपर में फंसेगा, दूसरा बिल्कुल नहीं फंसेगा, तो आप दूसरा वहाँ पे लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 जो बच्चों आपका होता है, इसमें लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो आपको सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। हर प्रश्न का आपको 1 अंक मिलता है। इसका मतलब ये प्रश्न 2 अंक का होता है। तो पहला प्रश्न लिखा है भारतीय संस्कृते मूलम किम अस्ति। तो आंसर है विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरा एका एव अस्ति। दूसरा क्वेश्चन है पूर्व राजा का आसीत्। तो आंसर आपका है पूर्व राजा एका भारत वीरा आसीत्। तीसरा चंद्रशेखरा का आसीत्। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। वीरा केन पूज्यते। तो आप आंसर लिखेंगे वीरा वीरेण पूज्यते। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है बच्चों आपका, ये 7 अंक का होता है। कितने अंक का? 7 अंक का होता है। और इसमें आपको पेपर में 4 निबंध दिए होते हैं, आपको 1 लिखना होता है। हम आपको 6 निबंध बता रहे हैं, आप इनको पढ़ के जाइए बोर्ड एग्जाम के लिए। पहला आप पढ़ लीजिए आतंकवाद एवं निवारण। दूसरा पढ़ लीजिए देश प्रेम। तीसरा पढ़ लीजिए विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा प्रदूषण। पांचवा बेरोजगारी समस्या एवं समाधान। और छठा खेल का महत्व। सिर्फ इतने ऐसे आप देख लीजिए, इसी से आपका कोई ना कोई फंस जाएगा और 7 अंक का काम आपका हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन आपका हिंदी के पेपर में होता है क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, इसमें आपको एक पत्र लिखना होता है। तो पहला हमने सेलेक्ट किया है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि आपकी क्या क्या विशेष रुचि हैं, हॉबीज़ हैं। अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये था आपका यूपी बोर्ड 2025 में आने वाला हिंदी का पेपर। सभी बच्चे इसको पूरे पेपर को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आई होप 95% मार्क लाने से उनको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदी में भी मैथ की तरीके ही अंक मिलते हैं। और चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य रखें। यूट्यूब पे जाके सर्च करें YAS यस कोचिंग। इसी तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस हम आप तक लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब होगा तो नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहेगा, और नोटिफिकेशन ना भी पहुंचे तो चैनल को डेली आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके डेली शाम को 7 बजे विजिट करें, लिख के यस कोचिंग सर्च करें।